अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। डायलॉग विद प्रोफेसर अकरम मिरानी। हमारा आज का मौजू है कतर में हमास का जो एक इजलास जारी था, वहाँ इसराइल ने अटैक किया है और कुछ हलाकतें हुई हैं। इस हवाले से आज जानते हैं जनाब प्रोफेसर अकरम मिरानी साहब से। डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो आपके सामने है कि इसराइल किसी भी बैनुल अक़वामी ज़ाब्ते को मानने के लिए तैयार नहीं। उसने ईरान के ऊपर हमला किया, कोई जवाब नहीं था। अब कतर में वो वफ्द आया हुआ था, इसराइल, अमेरिका और कतर ने बातचीत करनी थी गज़ा की सूरत हाल के बारे में जी, कि वहाँ कोई सीज़ फायर हो, और इसराइल ने उन्हीं नुमाइंदों को टारगेट किया, जहाँ वो रह रहे थे उनको टारगेट किया। उनमें से खबरें जो अब तक आ रही हैं कि जो असल में उनके नेगोशिएटर थे वो बच गए हैं, लेकिन एक अहम नेगोशिएटर का जो करीबी अजीज़ है वो उसमें मारे गए हैं और कुछ उनके गार्ड्स मारे गए हैं। अब वो डिटेल आ रही है, हो सकता है कि नुकसान कम हुआ, हो सकता है कि ज़्यादा हो। हमास ने कहा कि हमारे लीडर बच गए, तो चलो शुक्र है वो बच गए, लेकिन एक जा रही है तो हुई है। लेकिन एक चीज़ क्लियर ये हो गई कि इसराइल किसी किस्म की गुफ्तो शुनीद में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो अमेरिका की भी उसे सपोर्ट हासिल है, क्योंकि कल या परसों की बात है, ट्रम्प साहब ने कहा कि जनाब हमास अगर इसराइल ने जो तजावीज़ दी हैं उनको नहीं मानती तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस वो खुद भुगतेगी। तो आज हमला हो गया। तो इसराइल ये कह रहा है दूसरे अल्फाज में कि हमास के रहनुमा किसी भी मुल्क में होंगे हम उनको हलाक करेंगे। ईरान में आपको याद है हानिया साहब को बिल्कुल टारगेट किया, तो हम उन्हें टारगेट करेंगे, हमें कोई हमास से नेगोशिएशन नहीं करनी। अब अहम मामला यह है कि नेगोशिएशन नहीं करनी तो बहुत सारे हॉस्टेजेस हैं जो हमास के पास हैं और इसराइल के लोग भी दबाव डाल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर उनको भी ये कह रहे हैं कि हमारे लोग मरते हैं मारे जाएं, कोई हमें परवाह नहीं, हमने किसी सूरत हमास के साथ मुआहदा नहीं करना। अब देखिए, ईरान की भी उसने सावरेनिटी की खिलाफ वर्जी की, कतर की भी सावरेनिटी की खिलाफ वर्जी की, लबनान की भी खिलाफ वर्जी की, शाम के ऊपर रोज़ाना हमले कर रहा है। तो इसराइल अब इस रीजन का अपने आप को एक सुपर पावर के तौर पे पेश कर रहा है कि कोई हमें नहीं रोक सकता, हमारी शरायत पे मुआहदा होगा। और इस वक्त उनकी ख्वाहिश यह है कि फ़लस्तीनी यहाँ से चले जाएं, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है कि गज़ा सिटी जो है, पूरी गज़ा पट्टी में जो मरकज़ी जगह है, आप इसराइली यहाँ से फ़लस्तीनी चले जाएं। और अब उन वहाँ बिल्डिंग, जितनी भी बिल्डिंग थी उनको बमबारी के थ्रू मिसमार करने में वो लगे हुए हैं। अस्पताल है, कोई घर है, कोई बिजनेस है, कुछ भी है, उनके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी का, कोई गैस का, कोई तेल का, सब को। तो आज ये जाहिर होता है कि हम एक ऐसे वक्त में दाखिल हो रहे हैं जहाँ कोई बैनुल अक़वामी कवानीन नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। और ये अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, चलो अक़वाम मुत्तहिदा ने जवाब फराहम किया। इराक के ऊपर हमला किया तो कोई जवाब था नहीं, बिल्कुल नहीं। लीबिया के ऊपर हमला हुआ, कोई जवाब नहीं था। शाम पे जो हमला उस पर भी नहीं, शाम पे हमला हुआ, कोई जवाब नहीं था। वो कहते हैं ये रूस ने हमला किया है अगर यूक्रेन के ऊपर, वो बहुत गलत है। हम जो हमला करते हैं वो ठीक है, वो ठीक है। तो इसराइल भी चूंकि उन्हीं का बहुत बड़ा इत्तेहादी है, तो अब क्या उसका हाथ रोका जा सकता है? तो बज़ाहिर तो नज़र यह आता है कि जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें तो इतना पोटेंशियल भी नहीं है। यूएनओ का इदारा तो है ना वहाँ, यूएनओ कोई इदारे की बात कोई सुन नहीं रहा। तो फ़लस्तीनियों का अब बज़ाहिर तो कोई पुरसान हाल नज़र नहीं आता। तो ये बंदा कह सकता है कि या कुदरत कोई फ़ैसला करे, नेचर कोई डिसाइड करे कि इसराइल के ऊपर दबाव है, वरना बज़ाहिर बहुत मायूसी और अफसोस और दुख की कैफियत है। जी जनाब, इसी मकालमे के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।